नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल मल्टीटेक पे। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके बारे में लगभग बात होना बंद हो चुका है। आप गेस कर ही सकते हैं ये कौन सा डिवाइस है। ये काफ़ी कैपेबल डिवाइस है, लेकिन इसमें जो कस्टम रोम वगैरह के सपोर्ट हैं या वीडियोस यूट्यूब पे आते नहीं है। जो अगर मिलता भी है कस्टम रोम, एक तो कस्टम रोम डेवलपमेंट बहुत ही कम है इसका, उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चल पाता इसके बारे में कि इसके लिए कौन सा बेस्ट कस्टम रोम अवेलेबल है। तो मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ इसी Redmi Note 6 Pro के लिए कस्टम रोम का वीडियो की Havoc OS पे बेस्ड है। तो चलिए हम इसे देखते हैं। ये Android 10 बेस्ड रोम है, क्योंकि मैंने कोशिश किया Android 11 का रोम ढूंढने का, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोम मिला नहीं है जो कि बेस्ट हो। इसलिए मैं ये 10 वाला लेके आऊँ जो कि काफ़ी अच्छा है, और MIUI से तो खैर काफ़ी बेस्ट मिल जाता है हमें। जहाँ पे हम Android 9 यूज कर रहे हैं उससे तो बेटर ही है कि हम Android 10 पे शिफ्ट हो जाएं। तो चलिए आज देख लेते हैं इसी के बारे में, इसी पे आज बात कर लेते हैं। उससे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल मटेरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देख सकते हैं ये है Havoc OS का होम स्क्रीन। ये हमें वैनिला बिल्ड मिलता है, यहाँ पे GFs इंक्लूडेड नहीं रहते हैं। Redmi Note 6 Pro के लिए कोई भी GFs वाला बिल्ड अवेलेबल नहीं इस टाइम पे, इसलिए मैंने वैनिला बिल्ड को ही दिखाया इसमें। इसको यूज करते मुझे इस डिवाइस पे काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए मैं बता ही सकता हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है, नो डाउट। इसमें जो लॉन्चर आता है हमें, वो आपको पता होगा कौन सा लॉन्चर आता है, गेस करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे हमें CD लॉन्चर मिलता है, एज एक्सपेक्टेड मिलता है, जो कि एक बेस्ट लॉन्चर है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर हम होम स्क्रीन में जाएं तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो नीचे बॉटम में आप सर्च बार लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ये थोड़ा इसमें बग है इस टाइम पे, जो कि ओवरलैप कर जा रहा है। हालांकि इसे अगर आप रीस्टार्ट करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस टाइम पे इसे हटा देता हूँ, इसे डिफ़ॉल्ट बिना सर्च बार पे ही कर देता हूँ। अगर हम यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो देख सकते हैं ये डिफ़ॉल्ट इसका जो मिल जाता है बिल्कुल बेस्ट है। यहाँ पे काफ़ी कुछ हमें मिल जाता है टाइल्स, जो कि काफ़ी यूजफुल हैं। कुछ टाइल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे जहाँ से कि आप ऐड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। काफ़ी सारे टाइल्स मिल जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता हमें। और अगर हम बात करें अब इसके डायलर पैड की, तो इसमें वही AOSP वाला डायलर पैड मिल जाता है, जो कि बेस्ट है, काफ़ी अच्छा काम करता है। ऐप इसमें बहुत ही कम आते हैं, गिने चुने। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कई सारे ऐप डाउनलोड किए, उसके बाद भी बहुत ही लिमिटेड ऐप मिल जाते हैं। इसमें मुश्किल से 10-12 ऐप पहले से इंस्टॉल आता है, बाकी मैंने इसमें सारा इंस्टॉल किया है अलग से। और हम इसके अगर सेटिंग्स पैनल में चले जाएँ तो देख सकते हैं, आपको यहाँ अबाउट सेक्शन में मैं लेके चलूँ तो अबाउट सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं Android 10 मिल जाता है हमें, क्योंकि अभी इसके लिए Android 11 का बिल्ड नहीं आया है। मैं कोशिश करूंगा, अगर मिलेगा तो मैं ज़रूर उस पर भी वीडियो लाऊंगा। पहले मैं देख लूँगा इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स आता है, उसके बाद ही मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। बात करें इसके सिक्योरिटी पैच की, तो देख सकते हैं यहाँ पे December 5 का मिल जाता है, जो कि थोड़ा ओल्ड मिलता है, लेकिन अपडेट आएगा तो ये लेटेस्ट वाला हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें इसी पर काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट बिल्ड है। इससे लेटेस्ट बिल्ड अभी तक मुझे मिला नहीं इसका, इसलिए जो है भाई यही है, ना से बेटर है यार। MIUI से तो काफ़ी बेटर है। इस फ़ोन को जब से MIUI 12 का अपडेट आया यार, डब्बा बना के छोड़ दिया, कोई भी काम नहीं होता इसमें। इसलिए मैंने इसमें कस्टम रोम डाला है, और आप भी डालें। अगर आप इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस नहीं जानते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तब मैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी आपको बता दूंगा, या कस्टम रिकवरी के बारे में भी बता दूंगा। तो अब हम देख लें इसके डिस्प्ले को। तो इसके डिस्प्ले में हमें काफ़ी यहाँ ब्राइटनेस लेवल, एडेप्टिव ब्राइटनेस, नाइट लाइट, डार्क थीम, स्टाइल एंड वॉलपेपर, काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टाइल एंड वॉलपेपर में हमें डिफ़ॉल्ट बस यही मिले। DP वगैरह सबका ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे। फॉन्ट साइज, रोटेशन, काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, नो डाउट। डबल टैप टू वेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, इसको भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अब बात करें इसके की फीचर की, इसके मेन फीचर की, तो ये है इसका कॉन्फ़िगरेशन सेंटर। तो चलिए हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पे हमें भरपूर कस्टमाइजेशन मिल जाता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम स्टेटस बार में जाएं, यहाँ पे क्लॉक वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ऑटो हाइड वगैरह, PM स्टाइल, 100 सेकेंड, डेट वगैरह सब चीज़ यहाँ से हम
चेंज कर पाते हैं। और यहाँ पे लोगो में जाएं तो आप, अगर मैं यहाँ पे लोगो इनेबल करता हूँ तो ये यहाँ पे लोगो बना हुआ आ रहा है हैवोक ओएस का, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं इसे बंद ही रखना पसंद करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से आप अलग अलग तरह के लगा भी सकते हैं, एप्पल, एंड्रॉयड, किसी भी तरह का। आप यहाँ से काफ़ी सारे आपको आइकन्स मिल जाते हैं जो कि एक कूल लुकिंग लगता है। मैं फ़िलहाल के लिए इसे ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे डबल टैप ऑन स्टेटस बार टू पुट द डिवाइस टू स्लीप मोड, तो इसे भी इनेबल कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम यहाँ स्टेटस बार में डबल टैप करते हैं तो हमारा डिवाइस स्क्रीन ऑफ हो जाता है। तो चलिए अब इसे हम देख लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हमें। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क स्पीड का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इनेबल कर सकते हैं और यहाँ से आप इसका मोड वगैरह चेंज कर पाएंगे, लोकेशन वगैरह। यहाँ पे कैरियर लेवल का मिल जाता है ऑप्शन आपको। यहाँ से बैटरी परसेंटेज आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट टू द आइकन या इनसाइड द आइकन आप जहाँ चाहें वहीं पे रख सकते हैं। और आइकन स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट्रेट है, इसको सर्कल में करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, आपको जो पसंद आए वो आप यहाँ से कर सकते हैं। बैटरी बार वगैरह भी लगा सकते हैं, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं आप। अगर स्टेटस आइकन पे टैप करें तो यहाँ से आप शो करा सकते हैं कि आपको क्या क्या शो होगा यहाँ स्टेटस बार में, से आप इसे भी कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ से आप 4G आइकन को इनेबल कर सकते हैं, जहाँ पे कि LTE के जगह पे 4G लिखा हुआ है। यहाँ जो LTE लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसे यहाँ से इनेबल कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि यहाँ पे 4G लिखा हुआ आने लगा। तो आपके ऊपर है, आपको क्या पसंद है, आप यहाँ से इसे कर सकते हैं कंट्रोल। यार काफ़ी कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं हमें स्टेटस बार सेक्शन में। अब हम देखें इसका क्विक सेटिंग, तो क्विक सेटिंग में आप देख सकते हैं क्विक पुल डाउन को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, लेफ्ट राइट डिसेबल। और यहाँ पे स्मार्ट पुल डाउन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। और बैटरी एस्टिमेट टाइम आपको चाहिए तो वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कैपेसिटी वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हैं, बैकग्राउंड ब्लर होना है या नहीं। और यहाँ पे है टिंट टाइल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टाइल्स का जो कलर है, अगर यहाँ पे हम इसे टिंट टाइल करेंगे तो देख सकते हैं टिंट में आ गया, मतलब पूरा भी एक ही कलर में नहीं होगा, ये टिंट टाइप का आएगा हल्का सा, जो कि एक अच्छा लुक दे देता है डेफिनेटली। यहाँ से आप हेडर इमेज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इनेबल कर दूँ। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँ एक हेडर इमेज, नेचर वाला कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडर इमेज शो होगा, जो कि एक अलग सा लुक डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा आपके इस डिवाइस को। यहाँ पे डार्कन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, कितना डार्क वगैरह रखना है आपको। और यहाँ पे कॉलम वगैरह चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे कि यहाँ पे ये कॉलम 4 मिल रहा है, आप इसे घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से आप आसानी से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडर पोजीशन टॉप में, मतलब ब्राइटनेस स्लाइडर पोजीशन टॉप में रखना या बॉटम या हाइड रखना, आप यहाँ से उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटो ब्राइटनेस आइकन को शो कराना है या नहीं वो भी देख सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे आइकन्स मिल जाते हैं सेटिंग वगैरह के, आप यहाँ से सब कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में भी डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, डबल टैप टू स्लिप वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, पॉकेट डिडक्शन, ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन, एरर वाइब्रेशन, स्टेटस बार, काफ़ी कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आप चेकआउट कर सकते हैं इसे भी एक बार। और एम्बियंट डिस्प्ले में जाएं तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप एम्बियंट डिस्प्ले को इस्तेमाल करेंगे तो आपका डिस्प्ले भी ख़राब हो सकता है और बैटरी तो डेफिनेटली आपका जल्दी डाउन होगा ही होगा। यहाँ पे हैंड वेव वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है, फोर्स ब्राइटनेस वैल्यूज़ वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर यहाँ पे हम जाएँ बटन एंड नेविगेशन में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ सिस्टम नेविगेशन से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आपको 3 बटन चाहिए, 2 बटन चाहिए या क्या चाहिए, या यहाँ से आप इसे हाइड वगैरह कर सकते हैं। पिल, मेरा टेम्पर थोड़ा सा गलत अलाइनमेंट है इसलिए यहाँ पे पिल है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पिल है, ये थोड़ा सा कवर हो चुका है, टेम्पर मुझे चेंज करना है। हालांकि ये बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, इसमें कोई सजेस्ट इशू नहीं है। यहाँ पे पावर मेन्यू मिल जाता है, जहाँ पे आप अपना अलग अलग यहाँ से क्या शो होना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एडवांस रिबूट वगैरह को ही इनेबल किया है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट वगैरह को कर दूंगा, टैप करूँगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट का भी यहाँ पे ऑप्शन शो होने लगेगा। और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लॉक स्क्रीन में भी आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, डेफिनेटली काफ़ी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्क्रीन ऑफ टॉर्च में आपको यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन, अगर डबल टैप पावर बटन पे करेंगे तो फ्लैश ऑन होगा, या लॉन्ग प्रेस पे आप पावर बटन को करेंगे तो वहाँ से भी फ्लैश ऑन होगा। मैं लॉन्ग बटन पे करता हूँ और यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। अब मैं चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है नहीं, अब देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। फिर इसे दबाए रखेंगे तो ये ऑफ भी हो जाएगा। ये काफ़ी यूजफुल फीचर है जो कि मैं डेफिनेटली यूज करता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। और यहाँ पे स्वैप की वगैरह
अगर आप बटन्स यूज कर रहे हैं तो ये आपको ज़रूर वहाँ पे काम आएगा। वेक डिवाइस वगैरह का अभी ऑप्शन है। वॉल्यूम की से आप डिवाइस को वेक करा सकते हैं अगर आप चाहें तो, या वॉल्यूम की से आप कॉल को भी अटेंड कर पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे। एरो एनिमेशन वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए यहाँ से होगा। और लॉन्ग स्वाइप होल्ड करने पे क्या चाहिए, हैप्टिक फीडबैक चाहिए या नहीं चाहिए, काफ़ी यहाँ पे आपको मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली मुझे पसंद आया, आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। जेस्टर में भी वही कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, ये थ्री फिंगर से स्वाइप करने वाला जो मिल जाता है ऑप्शन, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम इसे 3 फिंगर से स्वाइप करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो जाएगा। आप यहाँ से इसे एक्सटेंड करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है इसलिए नहीं हुआ, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं इसे ऑन छोड़ देता हूँ अभी। और हम अगर आ जाए नीचे यहाँ नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे एज लाइटिंग वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। चार्जिंग एलईडी, नोटिफिकेशन एलईडी, ब्लिंक फॉर इनकमिंग कॉल, फ्लैश लाइट ब्लिंक, ये बेकार सा फीचर मुझे लगता है, मैं इसे कभी भी यूज नहीं करता। यहाँ पे एज लाइट वगैरह भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकेंगे कि ड्यूरेशन वगैरह क्या रहे और कलर क्या रहे। मैं फ़िलहाल इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। यहाँ पे हेड्स अप को आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। क्लोज नोटिफिकेशन वगैरह का भी यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। की लैप बटन, नॉइजी नोटिफिकेशन, काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे, आप इसे एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें। और अगर बैटरी सेविंग में जाएं तो वही ब्लॉक सेंसर, सस्पेंड एक्सेंस, स्मार्ट पिक्सल, जिसमें कि आधे पिक्सल स्मार्टली बंद हो जाते हैं और आधे ही वर्क करते हैं। ये अगर आपका बैटरी बहुत ही कम है तो उस समय आपको ज़रूर ये काम आएगा। ऐसे मैं अभी के लिए इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये नॉर्मली इस्तेमाल करने के लिए है भी नहीं। यहाँ स्क्रीन में जाएं तो आप यहाँ से पैडिंग वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये जो स्टेटस बार का पैडिंग है, इसे आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको लग रहा है ये एडजस्ट नहीं है, मैं थोड़ा सा एडजस्ट किया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशंस मिल जाते हैं, आप क्लोजिंग, ओपनिंग, वॉलपेपर वगैरह के, आप यहाँ से इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ये यहाँ का जो टॉगल है यहाँ का भी एनिमेशन मिल जाता है। जैसे मैंने अभी फ्लिप पे सेलेक्ट किया तो मैं जब इसे टैप करूँगा तो ये फ्लिप होगा, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ये एक फ़नी फीचर हो जाता है जो कि मुझे डेफिनेटली पसंद है। यहाँ पे आप ड्यूरेशन वगैरह को भी और कैसे इसको मूव कराना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पे मीडिया में चले जाएं तो रिंगटोन, फोकस मोड, एडाप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन, म्यूजिक विजुलाइजर, काफ़ी कुछ मिल जाएगा जो कि आप यहाँ से डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे मिसलेनियस में चले जाएं तो यहाँ पे गेमिंग मोड वगैरह मिल जाएगा। फुल स्क्रीनशॉट आपको फुल चाहिए, पार्शियल चाहिए, मैं फुल पे ही कंसीडर करता हूँ क्योंकि मैं बाद में भी क्रॉप कर सकता हूँ, इसलिए मैं वहीं छोड़ दूँगा। वेक डिवाइस, चार्जिंग एनिमेशन, कंडीशन कार्ड, सजेशन कार्ड, ये वगैरह का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ अगर अबाउट में जाएँ तो अबाउट में यहाँ पे डेवलपर वगैरह का नाम मिल जाता है, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाता है, डिस्कॉर्ड वगैरह, आप यहाँ से इन्हें डोनेट भी कर पाएंगे। तो ये था इसका ये की फीचर कॉन्फ़िगरेशन सेंटर का, बस इसमें ही जो था। और अगर हम यहाँ पे सिस्टम में जाएं तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज एंड इनपुट, कीबोर्ड वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ कि आप लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो बस खास बस इतना ही फीचर था। और इसमें एंसेंट वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं स्टाइल एंड वॉलपेपर में जाके, स्टाइल में, इसके यहाँ कस्टमाइजेशन में जो सेलेक्ट करना है, फॉन्ट, आइकन्स, और काफ़ी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर सकते हैं। प्राइमरी कलर इसमें एक भी नहीं मिलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी कलर नहीं मिलता है, तो नेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आइकन शेप भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद ये हमें अप्लाई हो जाएगा। मुझे अभी अप्लाई नहीं करना इसलिए मैं अभी छोड़ सकता हूँ, आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर, जिनके पास ये Redmi Note 6 Pro है, उन्हें भी पता चल सके इस Havoc OS के बारे में, जो कि परफेक्टली वर्क करता है अभी यहाँ पे। और अगर मैं इसमें आपको कैमरा दिखा दूँ तो कैमरा यहाँ पे आपको miui वाला मिल जाता है, बिल्कुल परफेक्टली वर्क करता है, फ़ोटो वगैरह आता है और वीडियो भी परफेक्टली इसमें रिकॉर्ड हो जाता है, कोई इशू नहीं आता इसमें, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी परफेक्टली वर्क करता है। तो डेफिनेटली आप इसे एज अ डेली ड्राइवर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।